नमस्कार साथियों, आर्यन मोटिवेशनल टॉक्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी हंसी मजाक संबंधित शास्त्र से संबंधित बातें बताता हूं। अक्सर लोग अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं और कोई अनपढ़ की बातों पर ध्यान नहीं देते। कभी कभी विद्वान भी अनपढ़ की बातों में फंस जाता है और उसका सारा ज्ञान गायब हो जाता है। आज मैं आप सभी के लिए ऐसी ही एक छोटी हंसी मजाक से संबंधित बात बताता हूँ। इसे अपने जीवन में उतारें और कभी भी किसी की निंदा न करें। दोस्तों, शास्त्री जी कथा कहने नदी के पार वाले गांव जा रहे थे। अक्सर शास्त्री जी कथा किया करते थे, उनकी कथा करने की आदत थी। घाट पर एक ही नाव थी। नाव मल्लाह की थी जो पढ़ा लिखा नहीं था। शास्त्री जी को नाव में बिठाकर मल्लाह ने नाव खोली और खुश होकर बोला, जब भी मैं किसी विद्वान को अपनी नाव में बिठाते हैं तो मेरे को खूब खुशी जैसी होती है कि चलो भाई, कोई बात नहीं, मैं भी किसी विद्वान की सेवा तो करते हैं। वह इसी तरह अपनी बात करता रहा। शास्त्री जी जो विद्वान थे और नदी पार जा रहे थे कथा कहने के लिए, तो शास्त्री जी कुछ देर तो सहन करते रहे, फिर बोले, माझी चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। तुम्हारी भ्रष्ट भाषा से मुझे अपार कष्ट हो रहा है। इतने बड़े हो गए, सामान्य व्याकरण की समझ नहीं विकसित कर पाए। आधी जिंदगी तो गई तुम्हारी समाप्त। खैर, शास्त्री जी की डांट खाकर मल्लाह चुप हो गया और चुप ही रहा। नाव उस पार पहुंची। शास्त्री जी उतर गए और कथा करने चले गए। संयोग से लौटते समय भी शास्त्री जी को यही नाव मिली। अब शास्त्री जी क्या करते? नाव का कोई दूसरा साधन नहीं था। अतः शास्त्री जी पुनः उसी नाव में सवार हो गए। मल्लाह ने शास्त्री जी को चुपचाप बैठा लिया और सारे रास्ते चुप ही रहा, क्योंकि जानता था कि मैं जैसे ही बोलूँगा शास्त्री जी फिर डांट देंगे और मैं बोल नहीं पाऊँगा। अतः सोचा कुछ समय हमारा भी उचित आ जाए तब हम बात करें। मल्लाह ने शास्त्री जी को चुपचाप बैठा लिया और सारे रास्ते चुप रहा। वह जला भुना बैठा था। ऐसी भी क्या सवारी जो न खुद कुछ बोले न बोलने दे। रास्ता काटना मुश्किल हो जाए। बीच नदी में नाव कुछ गोल गोल घूमने लगी और गोते खाने लगी। तब मल्लाह बोला, शास्त्री जी आपको तैरना आता है? शास्त्री जी बोले, नहीं, तैरना तो नहीं आता। क्या हो गया? मल्लाह चहक कर बोला, हाँ, आहा, अब बोलो। जाते समय तो बड़ा व्याकरण कर रहे थे। अक्षर ज्ञान, अब चाटो अपना अक्षर ज्ञान। क्या बात है बेटा, साफ साफ बताओ, मेरा जी घबरा रहा है। शास्त्री जी बोले, नाव में छेद हो गया है, नाव डूबने वाली है, मैं तो तैर कर चला जाऊंगा, तुम पकड़ कर बैठे रहना अपना व्याकरण और अक्षर ज्ञान। शास्त्री जी से कुछ भी कहते नहीं बना। तो इस तरीके से शास्त्री जी घबरा गए और वह नाव छोड़ के नदी में कूद गया और शास्त्री जी अपने अहम घमंड के कारण उस मल्लाह से बैर लेकर अंतिम यात्रा पर निकल गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी किसी का मजाक न उड़ाएं और कोई भी व्यक्ति किसी का मजाक न उड़ाए, बल्कि एक दूसरे का सहयोग करें, मदद करें। तभी जीवन में खुशहाली आ सकती है और सभी के बिगड़े काम बन सकते हैं। हमें आशा है आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखे होंगे और जिसे अपने जीवन में धारण करेंगे। फालतू बातें नहीं करेंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे
और जीवन को आदर्श बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मेरे द्वारा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी एक चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स है, जिसमें मैं आप सभी के लिए निःशुल्क परीक्षा की तैयारी कराता हूं। तो आप उस चैनल को भी देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और शीघ्र ही मैं आप सबके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।